दिनों दिन जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं और कमने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसी बीच आम लोगों को लेकिन काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 80% लोग ऐसे हैं जो कि 2 पहिया या 4 पहिया वाहन यूज़ करते हैं। 2 पहिया वाहन जो है वो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो बचे लोग होते हैं वो टोटो रिक्शा या फिर ऑटो इन सभी चीज़ों की व्यवहार करते हैं। लेकिन वहीं हम जहां बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के, सबसे पहले आज रेट दिखाते हैं क्या है। आज 27 जनवरी, रेट आप देख सकते हैं कि पेट्रोल 87 रुपये 38 पैसे करके है, और डीजल 79 रुपये 79 पैसे है, और पावर 90 रुपये 81 पैसे करके यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसी बीच अगर आज सुबह की ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं की तरफ से भी 2 रैलियां की गई थी, जहां पर उनके नेतागण जो है वो भी गिरफ्तार हुए थे। पेट्रोल डीजल और गैस की भी दाम जो है वो भी बढ़ रही है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के वो आंदोलन भी कर रहे थे। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के तृणमूल छात्र परिषद के द्वारा भी साइकिल रैली की गई थी। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज फिलहाल हम निकले हुए हैं एक पेट्रोल पंप में है। यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि आखिर वो कितने का बढ़वा रहे हैं, कितना दाम चल रहा है। सबसे पहले दादा से पूछेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? अच्छा, पेट्रोल भरवाने आए आप, रोजाना कितना लगता है आपको पेट्रोल? 100 रुपया। हाँ, 100 रुपया। 100 रुपया का लग जाता है। इतना जो दाम बढ़ रहा है, क्या करेंगे? क्या करेगा, दाम बढ़ रहा है। अच्छा, एक मुद्दा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आए दिन देखने को मिलती है कि पेट्रोल डीजल के मुद्दों पर लोग बात उतना नहीं करते, लेकिन इलेक्शन से पहले ये सारे मुद्दे उठ जाते हैं। बात करना चाहिए, आदमी को बात करना चाहिए। बात करना चाहिए, इनसे भी एक हल निकलना चाहिए। हाँ, तो इतना दाम बढ़ रहा है तो बात करना चाहिए ना, क्यों बढ़ रहा है। यहाँ पर भी भाई साहब पेट्रोल भरवाने के लिए आए, इनसे पूछेंगे कितने लीटर भरवा रहे हैं आज आप? 100 का भराते हैं। 100 का भराते रोजाना लगते हैं? डेली 100 का, यानी कि 3000 रुपये आपके पेट्रोल पे जाते हैं। हाँ हाँ। इतना जो दाम बढ़ रहा है तो उसको लेकर के क्या कहेंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। हमारा बोलने से क्या होगा, दाम तो आकाश चढ़ गया। दाम कमना चाहिए, क्या होना चाहिए? दाम तो कमना ही चाहिए। ये सारे मुद्दे इलेक्शन से पहले सामने आ जाते हैं, फिर उसके बाद सारा साल वैसे ही रहते हैं, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? इसको लेके क्या बोलेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। देखिए, कोई सुनने वाला नहीं है, किनको कहें। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के यहाँ पर जो भी लोग आप देख रहे हैं सभी आ रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए ही। यहाँ पर सब एक के बाद एक रुक रहे लाइन पे। इसके लिए क्या कह सकते हैं, अब सरकार जाने, ये जाने, हमको तो बढ़ना ही पड़ेगा। बढ़ना ही पड़ेगा, जो होता है तो उसको देखना ही पड़ेगा। और रेट का लिए तो ऐसा है ना, तो सरकार ही क्या कर रही है वही मालूम नहीं चल रहा है। 80 रुपये से एकदम से उछाल मार के तकरीबन 88 रुपये तक होने को कगार में है पेट्रोल, और अभी डीजल की दाम बढ़ रही है। क्या कहेंगे, सस्ता पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है? महंगा तो पड़ रहा है, लेकिन गाड़ी जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से जो है पेट्रोल का दाम भी बढ़ा है। आदमी लोग को जो है मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि गाड़ी जितना चलाओगे उतना ही पेट्रोल का क्राइसिस होगा, और उस हिसाब से जो है पेट्रोल हम लोगों को लिमिटेड खर्च करने चाहिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती दामों पर लगातार हम पूछ रहे हैं कि आम जनता क्या कहती है, तो इनसे पूछेंगे। आप बताइए कि इतने जो महंगा हो रहा है पेट्रोल डीजल का दाम, क्या कहोगे? नहीं, महंगा बहुत हो रहा है, लेकिन इसलिए हम लोगों का भी परेशानी हो रहा है। ज़्यादा दाम ले रहा है पेट्रोल पंप में भी, और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आम पब्लिक को भी कुछ बोलना चाहिए, लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कम होना चाहिए दाम? कम तो ज़रूर होना चाहिए। रोजाना यूजर्स को तो लगती है? हाँ, ज़रूर लगती है, 2-3 लीटर लगता है। बढ़ती कीमतों को लेकर के पेट्रोल डीजल पर क्या कहेंगे आप? अभी दिन जाएगा तो दाम तो बढ़ेगा ही, तो पेट्रोल का दाम हो या कोई भी सामान का दाम हो, दाम तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं बोलना मेरे को। अच्छा, इलेक्शन आने से पहले ये सारे मुद्दे उठ जाते हैं, फिर बाद में थम जाते हैं, तो क्या करेंगे? मुद्दा तो उठना ही है, वो ना उठने कोई भी बात नहीं है। इलेक्शन आते तो हर चीज़ का मुद्दा उठेगा ही, वो सब, कोई भी सामान का हो, कोई भी चीज़ का हो, पेट्रोल का हो, सबका वो तो मुद्दा उठेगा इलेक्शन आने के। परमानेंट सोल्यूशन कुछ होना चाहिए? परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने, परमानेंट सोल्यूशन तो होना चाहिए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा इससे। दाम कुछ कमना चाहिए या ठीक है? हाँ, दाम तो जरूर, सबका जीवन के ऊपर इफेक्ट पड़ते ही है दाम बढ़ने से।
वो तो दाम तो कमना चाहिए जरूर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के आम जनता क्या सोचती है, क्या कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें जो है हमने उनसे सुनी और उनका यही कहना है कहीं ना कहीं कि पेट्रोल डीजल जिस तरीके से बढ़ रहे, आसमान छुड़े दाम और रोज़ाना लोगों को कम से कम 1 या 2 लीटर लग ही जाती है। यानी कि महीने का अगर 100 रुपये रोज़ाना भी बढ़ाते तो महीने का कम से कम वो 3000 रुपये जो पेट्रोल पे ही सिर्फ देते। तो ये सारे मुद्दे जो है सिर्फ इलेक्शन से पहले ही नहीं उठने चाहिए, बल्कि इसका एक समाधान भी निकलना चाहिए और दाम कमना भी चाहिए, ऐसे ही लोगों ने कहा है। सिलीगुड़ी से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412।